जन जन के आराध्य ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के प्राकट्यकर्ता स्वामी हरिदास जी के प्रादुर्भाव दिवस पर संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास समिति द्वारा 2 दिवसीय स्वामी हरिदास संगीत और नृत्य महोत्सव का आयोजन 10 एवं 11 सितंबर को किया जा रहा है, जिसमें भारतीय संगीत जगत की ख्यातिलब्ध हस्तियां अपनी संगीत साधना से स्वामी जी को भावांजलि अर्पित करेंगे। महोत्सव का भव्य आयोजन IOP कॉलेज के हरितिमा युक्त वातावरण में किया जाएगा। इस संबंध में रविवार को एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें संयोजन समिति के सदस्य डॉक्टर राकेश चंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास जी भक्ति साधना के ऐसे विरक्त संत हुए हैं, जिन्होंने अपनी संगीत कला से शास्त्रीय संगीत को नए आयाम दिए हैं। संगीत जगत के नक्षत्र तानसेन और बैजू बावरा के गुरु स्वामी जी को भावांजलि अर्पित करना हर संगीतकार अपना सौभाग्य समझता है। समिति के सदस्य अभय वशिष्ठ ने बताया कि विगत करीब 2 दशक से अधिक समय से समिति द्वारा स्वामी जी के अवतरण दिवस श्री राधाष्टमी पर्व पर विराट संगीत और नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस बार 10 और 11 सितंबर को ये भव्य आयोजन IOP कॉलेज परिसर में किया जाएगा, जिसमें जहां संगीत और काव्य जगत की नामी गिरामी हस्तियां अपनी कला का भावपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, वहीं राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जगत की ख्यातिलब्ध हस्तियां भी भावांजलि अर्पित करेगी। समिति के सचिव गोपी गोस्वामी ने बताया कि महोत्सव के प्रथम दिवस नृत्य, वादन और गायन के कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे, जिनमें दीप प्रज्वलन के उपरांत स्वामी हरिदास नृत्य अकादमी के निर्देशक अजीत सिंह अपने सह कलाकारों के साथ कथक नृत्य प्रस्तुत करेंगे। इसी क्रम में तमिलनाडु के सुप्रसिद्ध भरतनाट्यम कलाकार द्वारा अपने साथियों के साथ प्रस्तुति देंगे। ये धरा वृंदावन जो है स्वामी हरिदास की भूमि है, उनकी साधना स्थली रही है। प्रथम बार वृंदावन को जब भगवान कृष्ण के जाने के बाद वृंदावन लुप्त हो गया तो स्वामी जी ने आके ही वृंदावन की खोज करी और उसके बाद समकक्ष उनके सारे संत आए, हरिराम व्यास जी, हरिवंश जी, तो जिनको विशेष सम्मान श्रीधाम वृंदावन में प्राप्त है। उसमें स्वामी जी अपना विशेष स्थान रखते कि ठाकुर जी प्रिया प्रीतम उनकी गोदी में क्रीड़ा किया करते थे, तो उन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में ये स्वामी हरिदास संगीत और नृत्य महोत्सव का आयोजन होता है, जो कि पिछले कई सौ वर्षों से होता आ रहा है और हर वर्ष ये कार्यक्रम कुछ अनूठा होता है। शास्त्रीय संगीत के जितने भी ख्यातिलब्ध कलाकार हैं वो यहाँ आके भगवान को अपनी स्वरांजलि प्रस्तुत करते हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। भारतवर्ष का कोई भी ऐसा मूर्धन्य कलाकार नहीं है जिसने यहाँ आके अपनी स्वरांजलि ना दी हो और स्वामी जी के आगे नतमस्तक ना हुआ। और इस कार्यक्रम की विशेषता है कि इसमें सभी धर्म के लोग और सभी लोग जुड़ते हैं। हमने अपने जो यंग बच्चे हैं स्कूल कॉलेज के हैं उनको जोड़ने की विशेष व्यवस्था की गई है। स्वामी हरिदास जी के 2 शिष्यों के बारे में सब लोग जानते हैं कि स्वामी जी के 2 शिष्य हुए, तानसेन और बैजू बावरा, लेकिन स्वामी जी के 4 शिष्य हुए, तुंग और अतुंग, जिनको लोकल विद्या दी गई। तो स्वामी जी के उन चारों शिष्यों की परंपराओं का हम कोशिश करते हैं कि उन चारों परंपराओं की जो भी कलाकृतियाँ हैं और जो भी उनका वो हो उस मंच पे आयोजित हो। तो जैसे हम पहले दिन प्योर क्लासिकल का कार्यक्रम रखते हैं जिसमें गायन, वादन और नृत्य, और दूसरे दिन जो लोकल विधा है जिसमें सूफी है, कवि सम्मेलन है, स्वांग है, इस तरह की व्यवस्थाएं तो वो की जाती है। इस बार सुर कोकिला या सुर सामग्री कहें, कलकत्ता की सबसे मशहूर गायिका सबसे मशहूर गायिका इस बार आ रही हैं, जो कि कौशिकी चक्रवर्ती के नाम से जिन्हें जाना जाता है, और वो इस समय उन्हें सुर कोकिला कहें या कहें पंडित जसराज जी के जाने के बाद सबसे सुंदर उनका संगीत है। उनके पिता अजय चक्रवर्ती भी यहाँ वृंदावन आ चुके हैं, लेकिन इस बार पहली बार कौशिकी चक्रवर्ती जी का आगमन हो रहा है। और उसके बाद भरतनाट्यम के श्रीधर वासुदेवन जी जो कि चेन्नई से हैं, उनका ग्रुप आ रहा है पूरा, जो कि विशेष प्रस्तुत करेगा भरतनाट्यम में। उसके बाद पखावज में 3 पीढ़ी एक साथ पखावज का डुएट करेंगे, जो रविशंकर उपाध्याय दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनका बेटा और उनकी बिटिया तीनों एक साथ मिलकर पखावज का डुएट करेंगे। और दूसरे दिन का जो कार्यक्रम है 11 सितंबर को, उसमें सलामत खान एक राजस्थान के फोक सूफी सिंगर हैं, तो उनको बुलाया गया है, जो कि उनके ग्रुप द्वारा
पूरी प्रस्तुति दी जाएगी। और बाकी कवि सम्मेलन का आयोजन है, इसमें कई पद्मश्री और बड़े नामचीन कवि आ रहे हैं जो कि वृंदावन में राधा कृष्ण की भक्तिमय को और अपने वाणों से ओजस्वी अपनी वाणी से उसको सुसंस्कृत करेंगे। कितनी तारीख से